मदर टेरेसा नॉवेल्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपको भूगोल सब्जेक्ट के 11वीं क्लास के सेकंड भाग का तीसरा चैप्टर है अफवाह तंत्र। इसमें मैंने आपको पहले उत्तर भारत की नदियाँ, दक्षिण भारत की नदियाँ, ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु नदी के अफवाह तंत्र को समझाया था और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, इनका आपको मैंने सचित्र समझा दिया था। इसके बाद में अंत में आज पढ़ेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या अंतर है और इस चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। आइए देखते हैं। यहाँ टॉपिक बनेगा आज भारत के पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में अंतर। क्या अंतर है इसको मैं देखते हैं आज। इस तरीके से अगर देखा जाए ये इसमें इस भाग में और इस भाग में क्या अंतर है, तो पहले तो आज अंतर समझ लेते हैं कि ये जो तट है ये पूर्वी तट है, पूर्वी तट या पूर्वी घाट, और ये पश्चिमी घाट। पूर्वी तट पर, इस पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी स्थित है। बंगाल की खाड़ी है। यहां पर अरब सागर है, यहां पर अरब सागर है। इस तट को, पूर्वी तट को दो भागों में बांटा गया है। यहां पर कृष्णा नदी के डेल्टा से लेकर गंगा नदी के डेल्टा तक ये जो भाग है वो कहलाता है उत्तरी तट, उत्तरी सरकार तट। और ये दूसरा भाग है, यहां कन्याकुमारी है, कन्याकुमारी। और दूसरा जो तट है वो यहां से आता है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। ये भाग कहलाता है यहां से ये वाला भाग, और ये जो भाग कहलाता है उत्तरी सरकार तट। इसी हिसाब से पश्चिमी तट को, इधर अरब सागर तट को पुनः तीन भागों में बांटा गया है। कन्याकुमारी से लेकर के गोवा तक ये भाग कहलाता है मालाबार तट, और यहां से सूरत तक का भाग ये कहलाता है कोंकण तट, कोंकण तट। और सूरत से लेकर के द लास्ट तक ये कहलाता है सौराष्ट्र तट। ये भाग होते हैं। इसके बाद में इस तट पर 6 बड़े पत्तन हैं। एक तो यहाँ पर कोलकाता है, कोलकाता। दूसरा यहाँ आता है हल्दिया, तीसरा आता है यहाँ पारादीप, और चौथा आता है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम। उसके बाद में आता है न्यू एन्नौर, इसके बाद में आता है यहाँ पर चेन्नई। इसके बाद में इस तट पर आते हैं 6 बड़े पत्तन इस तट पर हैं। इसमें पहला है यहाँ पर कांडला, दूसरा है यहाँ पर मुंबई,
तीसरा है यहाँ पर नावा सेवा, नहावा सेवा। इसके बाद में यहाँ पर आता है मारमागाओ, इसके बाद में यहाँ पर आता है न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर, और यहाँ पर आता है कोच्चि, कोच्चि। इस तट पर 4 राज्य हैं। एक तो आता है पश्चिम बंगाल, उसके बाद आता है उड़ीसा, उसके बाद आता है आंध्र प्रदेश, और उसके बाद आता है तमिलनाडु। और इस तट पर 5 राज्य आते हैं। इधर पहला आता है गुजरात, दूसरा आता है महाराष्ट्र, तीसरा आता है गोवा, उसके बाद आता है कर्नाटक, और उसके बाद में आता है केरल। ये राज्य इस तट पर स्थित हैं। तो इसमें अंतर कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे पूर्वी तट, पूर्वी घाट या तट। यहां लिखेंगे पश्चिमी तट या घाट। पहला क्या है? पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी स्थित है। यहां लिखेंगे पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी स्थित है, बंगाल की खाड़ी है। और यहां पर लिखेंगे पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट पर पश्चिमी तट पर अरब सागर स्थित है, अरब सागर है। ये अंतर हुआ, एक विशेष अंतर। दूसरा है पूर्वी तट को 2 भागों में बांटा गया है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। इसमें से एक होता है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार, और दूसरा है नीचे वाला भाग कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट, ये 2 तट हैं। जबकि इसमें दूसरा देखोगे, इसे 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में बांटा गया। पहला है इसका मालाबार तट, मालाबार तट, और दूसरा है कोंकण तट, कोंकण तट, और तीसरा है सौराष्ट्र तट। सौराष्ट्र तट। इस प्रकार से तीसरा बिंदु हम लिखेंगे पूर्वी तट पर 4 राज्य स्थित हैं। इस तट पर 4 राज्य बसे हैं, बसे हुए हैं, या 4 राज्यों की सीमा जुड़ती है, ऐसे लिख दो। 4 राज्यों की सीमा जुड़ती है या मिलती है, मिलती कर दोगे, मिलती है। 4 राज्यों की सीमा मिलती है। इसमें 4 राज्य कौन से हैं? नंबर 1 पश्चिमी बंगाल, पश्चिम बंगाल। नंबर 2 उड़ीसा,
नंबर 3 आंध्र प्रदेश, और नंबर 4 आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु। इसी प्रकार से इसमें इस तट पर 5 राज्य, इस तट पर 5 राज्यों की सीमा मिलती है। इस तट पर 5 राज्यों की सीमा मिलती है। 5 राज्यों में क्या है? पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, और तीसरा है गोवा, और चौथा है कर्नाटक, और 5वां है केरल। इन 5 राज्यों की सीमा अरब सागर से यानी तट से मिलती है। इसके बाद लिखेंगे पूर्वी तट पर प्रमुख 5 पत्तन स्थित हैं। तो इस तट पर प्रमुख 5 पत्तन स्थित हैं। पांच पत्तन स्थित है। 5 पत्तनों के नाम लिखेंगे। पहला है कोलकाता, कोलकाता पत्तन। दूसरा है हल्दिया, और तीसरा है पारादीप, और चौथा है न्यू एन्नौर, और 5वां है चेन्नई। 5वां है चेन्नई। इसी प्रकार से इसमें पश्चिमी तट पर प्रमुख 5 पत्तन स्थित हैं। इस तट पर प्रमुख 5 पत्तन स्थित हैं। पहला है इसमें कांडला पत्तन, दूसरा है मुंबई पत्तन, और तीसरा है नावा शेवा, और चौथा है मारमागाओ, और 5वां है कंडला, मुंबई, नावा शेवा, मारमागाओ। इसके बाद में आता है न्यू एन्नौर, न्यू एन्नौर, न्यू एन्नौर, और इसके बाद में एक और आता है इसमें 6वां कोच्चि, कोच्चि पत्तन। ये प्रमुख पत्तन है कोच्चि भी। और इसमें कोलकाता, हल्दिया, पारादीप, और इसमें एक और 6वां आता है, वो है विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। इस प्रकार से इसको भी अगर जोड़ जाए तो पूर्वी तट पर 6 और पश्चिमी तट पर भी 6 पत्तन हो जाते हैं, जो प्रमुख की श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार से 6 पत्तन पूर्वी तट पर हो जाते हैं और 6 पत्तन पश्चिमी तट पर हो जाते हैं। इसके बाद में ये आप अंतर लिख सकते हैं। एक बार फिर समझ लीजिए, भारत के पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट में क्या अंतर है। तो पूर्वी घाट में बंगाल की खाड़ी स्थित है और इधर अरब सागर स्थित है, एक अंतर हुआ। दूसरा अंतर है इसे 2 भागों में बांटा गया, इसको 3 बांटा, यानी पूर्वी तट को 2 भागों में बांटा गया, पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया। पहला भाग है इसका ऊपरी सरकार तट और दूसरा है इसका मालाबार तट।
नहीं, कोरोमंडल तट। और इसके बाद में पश्चिमी तट को 3 भागों में बांटा गया। एक है पहला सौराष्ट्र तट, दूसरा है कोंकण तट और तीसरा है मालाबार तट। ये इसका एक अंतर हो जाता है। इसके बाद में जो इस तट का है, पूर्वी तट की जो सीमा है वो 4 राज्यों से मिलती है। एक पश्चिम बंगाल है, दूसरा उड़ीसा है, तीसरा आंध्र प्रदेश है और चौथा तमिलनाडु है। जबकि पश्चिमी तट पर जो 5 राज्य आते हैं, 5 राज्यों की सीमा मिलती है। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र और तीसरा है गोवा और चौथा है कर्नाटक और 5वां है केरल। इन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं। इसके बाद में अंतर आता है कि इस तट पर प्रमुख पत्तन 6 हो जाते हैं। 5 प्रमुख, 5 एक सहायक होता है, जैसे कोलकाता का सहायक हल्दिया है और विशाखापट्टनम चेन्नई का सहायक जो मंगलौर है, तो एक सहायक होता है। तो 5 को 1 प्लस 6 मिला ले, 6 पत्तन हो जाते हैं। तो 6 पत्तन में आता है एक कोलकाता पत्तन, हल्दिया पत्तन, पारादीप पत्तन, एन्नौर पत्तन, चेन्नई पत्तन, एक विशाखापट्टनम पत्तन। और इस तट पर भी कुल 5 प्लस 6 यानी 6 पत्तन हो जाते हैं। पहला कांडला पत्तन, दूसरा मुंबई पत्तन, तीसरा नावासेवा पत्तन, मारवागांव पत्तन, न्यूयॉर्क पत्तन और कोच्चि पत्तन। इस प्रकार से ये 6 पत्तन पूर्वी तट पर और 6 पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित हो जाते हैं। इस प्रकार से पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के अंतर को हम इसमें लिख सकते हैं। इसके बाद देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। इस अपवाद तंत्र के महत्वपूर्ण बिंदु। इस चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। समाप्त होने के बाद महत्वपूर्ण बिंदु इसी चैप्टर के लिख लेते हैं। तो टॉपिक के समय बिंदु होगा अगला महत्वपूर्ण बिंदु। महत्वपूर्ण बिंदु इसमें नंबर 1, तो पहला बिंदु है वह क्षेत्र जो जल प्रवाह को 2 भागों में बांट देता है। 2 भागों में बांट देता है, उसे जल विभाजक कहा जाता है। उसे जल विभाजक कहा जाता है। सिफारिश होती है, कुछ पानी इधर को जाता है, कुछ पानी इधर को जाता है। जैसे अरावली श्रृंखला है तो पूर्वी क्षेत्र का जो जल है बंगाल की खाड़ी में जाता है, पश्चिमी भाग का जो जल है अरब सागर में जाता है। तो ये जल विभाजक का कार्य करता है। नंबर 2 लिखें, भारत की सबसे बड़ी नदी सबसे बड़ी और पवित्र नदी गंगा नदी है। गंगा नदी है। अगला है गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है, जिसका आकार पंजाकार है।
जिसका आकार पंजाकार है। अगला है सुंदरवन। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा पत्तन है, सबसे बड़ा वन है, सबसे बड़ा वन है जिसमें शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं। अगला बिंदु है गंगा नदी। गंगा नदी कानपुर से पटना के मध्य सबसे गंदी नदी है। सबसे गंदी है। गंगा नदी है वो कानपुर से लेकर के पटना के मध्य ये सबसे गंदी नदी है। यहाँ पर जो इस तट के किनारे शहर बसे हुए हैं, इन शहरों में उद्योग हैं, उन उद्योगों का जो कचरा मैला या शहरों का गंदा पानी इस नदी में आता है। इसलिए ये जो गंगा नदी है वो कानपुर से पटना के मध्य सबसे गंदी है। अगर गंगा का जल सबसे स्वच्छ और निर्मल है तो ये पहाड़ी क्षेत्र में और हरिद्वार से ऊपर। इसके बाद में अगला बिंदु लिखते हैं दक्षिण की सबसे बड़ी नदी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। उसके बाद लिखने हैं भारत की कुछ झीलें हैं, वो कहाँ हैं देखें। एक है चिल्का झील। चिल्का झील ये उड़ीसा में पड़ती है। ये भारत की सबसे बड़ी नदी है और ये खारी है। दूसरा है सावर झील। ये राजस्थान में है। ये भारत की दूसरी बड़ी नदी है। इसके बाद आता है एक लोकताक नदी। लोकताक नदी ये झील है। लोकताक झील ये पड़ती है मणिपुर में। ये मीठे पानी की झील है जो पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी नदी है, झील है, सबसे बड़ी झील है। तो इस प्रकार की ये झीलें हैं। इसके बाद में अगला बिंदु आता है अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी। सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा है। नर्मदा नदी है। भारत की सबसे चौड़ी नदी सबसे चौड़ी नदी
ब्रह्मपुत्र है। ब्रह्मपुत्र नदी है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं अववाद तंत्र में वह क्षेत्र जो जल प्रवाह को दो भागों में बांट देता है उसे जल विभाजक कहा जाता है। भारत की सबसे बड़ी और पवित्र नदी है वो गंगा नदी है। गंगा नदी सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। इस डेल्टा का जो आकार है वो पंजाकार है। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा वन है। इसमें शेर और बाघ दोनों पाए जाते हैं, ये इसकी विशेषता है। गंगा नदी कानपुर से लेकर के पटना तक सबसे गंदी नदी है क्योंकि शहरों का इसमें कचरा आ जाता है। ये सघन जनसंख्या क्षेत्र से होकर के गुजरती है, मैदानी भागों से होकर के गुजरती है। दक्षिण भारत की सबसे जो बड़ी नदी है वो गोदावरी नदी है। इसके बाद में कुछ झीलें हैं भारत की प्रमुख, जिसमें से एक चिल्का झील है, ये खारे पानी की झील है, लेगुन झील है और ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। सबसे बड़ी पहला स्थान आता है। दूसरा है सांबर झील में, सांबर झील है जो राजस्थान में स्थित है, ये दूसरी सबसे बड़ी नदी है। ये भी खारे पानी की झील है जहाँ नमक का उत्पादन किया जाता है। तीसरी लोकताक झील है, ये पूर्वोत्तर राज्यों की सबसे बड़ी नदी है और ये मणिपुर राज्य में स्थित है। इसके बाद में अगर अरब सागर में गिरने वाली जो सबसे बड़ी नदी है वो नर्मदा नदी है, इसको मैंने आपको कल पढ़ाया था। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकल करके पश्चिमी दिशा में बहती हुई अरब सागर में गिरती है। इसके बाद भारत की सबसे चौड़ी नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी है। इसका चौड़ाई का आकार है वो सबसे अधिक पाया जाता है। इस प्रकार से ये चैप्टर अववाद तंत्र का समाप्त होता है। अगला चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा भारत की प्राकृतिक वनस्पतियां एवं वन संपदा, अगले वीडियो में।